Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the next topic which is basically nodes. ठीक है, हम लोग नोड्स डिस्कस करने जा रहे हैं. नोड्स क्या होती हैं? नोड्स बेसिकली क्या होती हैं? These are the region where probability of finding electron is zero. ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है उसको बोलते हैं हम लोग नोड. जो नोड होती है वो बेसिकली हम दो टाइप की नोड्स पढ़ते हैं. वन इज नोन एज एंगुलर नोड एंड अदर वन इज एज रेडियल नोड्स. ठीक है, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स. रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स. ठीक है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला जो होता है, रेडियल नोड्स इज गिवन बाय फॉर्मूला n minus L minus 1, where n is principal quantum number, L is azimuthal quantum number, and angular nodes is given as L. It is only given as L. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी हमारे पास? टोटल नोड्स कितनी होगी? n minus L minus 1 minus plus L. तो हमारे पास कितना हुआ? n minus 1. So total number of nodes is equals to n minus 1. मतलब principal quantum number minus 1. तो ये हमारे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे. तो हम नोड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेंगे. सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करते हैं कि 1s ऑर्बिटल के लिए नोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. देखो 1s है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करो. पहले तो n की वैल्यू कितनी है? 1 और 1 minus 1 is 0. तो इसमें ना तो रेडियल नोड होगी ना ही एंगुलर नोड होगी. नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी? 0 होगी. वैसे भी देखो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, -1 is 0 एंड l की वैल्यू 0 है तो 0. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी? 1s के लिए 0 होगी. अब 2s के लिए सोचो. 2s के लिए s की वैल्यू l की वैल्यू s के लिए तो 0 ही होती है, हमें पता है. अब इसमें 2 minus 0 minus 1 is 1. So total number of nodes present in 2s orbital is 2 minus 1 is 1 and that is 2 radial node. वो भी कौन सी नोड है? रेडियल नोड. अब ये कैसे ड्रॉ करी जाएगी? देखो सपोज दिस इज योर 1s. ठीक है, ये 1s है और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. ये सारा रीजन. ठीक है, दिस इज 2s basically. So this region, basically this 3D space where finding the probability of finding an electron is 0 is known as radial node. इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड बोला जाता है. दिस इज द वन व्हिच इज कॉल्ड एज रेडियल नोड. तो आपको रेडियल नोड याद रखनी है. रेडियल नोड इज अ 3D स्पेस. ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए ट्राई करते हैं. आप लोग 2p के लिए ट्राई करके देखिए. ठीक है, 2p के लिए 2p के लिए ट्राई करेंगे तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है और 1 minus 1 is 0. तो रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 2p is 0. 2p के लिए कोई भी रेडियल नोड हमारे पास नहीं प्रेजेंट होगी. और एंगुलर नोड p की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? बेसिकली हमारे पास एक नोड होगी प्रेजेंट एंड दैट टू एंगुलर नोड. अब एंगुलर नोड को कैसे बनाते हैं? अभी हम लोगों ने ना p की शेप डिस्कस नहीं की. अब याद रखना p ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से होती है, डबल डंबल शेप. ठीक है, ये डंबल शेप है ना, डंबल इसी शेप का होता है. तो p की शेप इस तरीके से होती है. तो बेसिकली 2p है, अगर मैं 2p को x मानूं कि 2p x है तो क्या होगा? x एक्सिस के अलोंग ये होगा. यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, और जो ये प्लेन है, जो दिस वन, दिस इज बेसिकली x0 प्लेन है. ठीक है, x0 प्लेन का मतलब yz प्लेन होगा ये. ठीक है, जो प्लेनर नोड्स होती हैं बेसिकली दे आर नोन एज एंगुलर नोड्स. तो ये वाली जो नोड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 0 होगी. तो इस वाली नोड को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड बोलते हैं. दिस इज नोन एज एंगुलर नोड. अब अगर मैं बात करूं 4p की बात करते हैं हम लोग. डिस्कस अबाउट 4p में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट करो. 4 minus 1 minus 1 is 2. सो देयर आर 2 रेडियल नोड्स. मतलब दो ऐसे 3D स्पेसेस होंगे जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी एंड देयर इज l की वैल्यू कितनी है? 1. देयर इज वन प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप? अगर इसको भी x मान के चलें तो दिस इज 2p, दिस इज 3p एंड दिस इज 4p. ठीक है, इसका रीजन कुछ ये मार्क कर लो. दिस इज फॉर 3p. ठीक है, दिस इज फॉर 2p. ठीक है,
दिस इज फॉर 4p, ये हमारा 4p के लिए होगा ये रीजन जो है, ठीक है। अब देखो एक तो ये रीजन हो गया 3D स्पेस, ये वाली, ठीक है, ये वाली, दिस इज फर्स्ट रेडियल नोड, एंड ये वाला रीजन भी तो है ना हमारे पास एक, जिसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज सेकंड रेडियल नोड, तो दो रेडियल नोड्स पूरी होगी। एक हमें कौन सी चाहिए, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होगा, ये वाला प्लेन जहाँ पे क्या होगा x0 होगा, मतलब एक yz प्लेन, सिर्फ ये प्लेन क्या होगा हमारे लिए, दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर नोड। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, नोड्स फाइंड कर सकते हो। दिस इज द वे टू फाइंड द नोड्स, ठीक है। होप कि आपको नोड्स क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक चीज बची है, शेप्स के बारे में डिस्कस करना है हमें, ठीक है। व्हाट आर द शेप्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, वो इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स, ठीक है। शेप्स कैसी होंगी, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल होती है और स्फेरिकल होती है, ठीक है। एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो सिमेट्रिकल स्फेरिकल होती है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसको, ठीक है। एस ऑर्बिटल यहाँ से सेंटर से हर एक एक्सिस के अलोंग, हर एक डायरेक्शन में फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, ठीक है। एस ऑर्बिटल के केस में शेप्स इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है, इस तरीके से। अगर ये px की बात कर रहे हैं तो दिस इज px, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तीन सेट, px py एंड pz। तो px इस तरीके से बन जाएगा, py इस तरीके से बन जाएगा और pz इस तरीके से बन जाएगा। सो दिस इज 3 ऑर्बिटल्स। बेसिकली ये रीजन वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलने की सबसे ज्यादा है, ठीक है। डी ऑर्बिटल की अगर शेप की बात करें, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल शेप, इस तरीके से। दिस इज सपोज अगर ये yz है तो dy z होगा ये, ठीक है। अगर ये yx है तो dxy होगा, और अगर ये xz है तो dxz होगा। d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। dx स्क्वायर y स्क्वायर की शेप कैसी होती है, dx स्क्वायर y स्क्वायर की शेप इस तरीके की होती है, वो एक्सिस पे ओवरलैप। देखो ये वाली जो 4 लीव्स हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस है, और जो dx स्क्वायर y स्क्वायर वाली लूप है वो ऑन द एक्सिस है, ये xy एक्सिस होगी। और dz स्क्वायर डोनट शेप की होती है, ठीक है। यहाँ पे ना एक मतलब अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, यहाँ पे एक रिंग मिलती है आपको, ठीक है। उस रिंग में क्या होती है, 1/3 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ये xy प्लेन में होती है रिंग, ठीक है। ये कौन से प्लेन में होती है, xy प्लेन में होती है। और dz स्क्वायर के बारे में एक खास बात है, इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, नोडल प्लेन क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस के अलोंग है और जो बाकी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो xy के अलोंग है। तो हर एक्सिस में आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो इसमें नोडल प्लेन 0 होता है। बट ये चीज याद रखना, इसमें क्या होती है, 2 नोडल कोन्स होती हैं, 2 नोडल कोन्स आर देयर, 2 नोडल कोन्स प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 नोडल कोन्स प्रेजेंट होती है, इसमें नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज मोस्टली अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में गिवन था इस चैप्टर में, तो उससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। एक टॉपिक बचा है सिर्फ, ठीक है, दैट इज बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ्स बनाए होंगे, ड्रॉ किए होंगे। हमें वो साई वर्सेस आर के बीच में जो ग्राफ्स हैं, या साई स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ्स हैं, जैसे साई स्क्वायर आर स्क्वायर या साई आर के बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो ग्राफ्स हैं वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। वो हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। वो हम लोग जब भी हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीशन की तरफ जाएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को एक बार लीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज पढ़ लेना, आपको इस चैप्टर की असाइनमेंट में बना के सेंड कर दूंगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अगर हो गए तो आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।